देवी देवता से पूछा किस प्रकार लें, देवी देवता से बात किस प्रकार करें। चाहे वो हनुमान जी का साधक हो या फिर माता रानी का साधक हो या फिर माँ काली का साधक हो, किसी भी देवी देवता का साधक क्यों ना हो, वह पूछा ले सकता है। और उसके लिए विशेष करके मैं कहता हूँ साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप साधना नहीं करना चाहते हैं तो साधना मत करें, मगर आप आपके देवी देवता से पूछा ले सकते हैं। तो किस प्रकार से पूछा लिया जाता है, आप सभी लोग वीडियो को अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि यह जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि यह आप नहीं जानते तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपके लिए बनती है तो आप दर दर दरबारों में भटकते हैं, तो आपके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यदि यह वीडियो आपके पास पहुंची है तो आपके देवी या देवता ने पहुंचाई है। तो जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। यदि आपने अभी तक माता रानी के और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो देखिए, जो देवी देवता होते हैं वो ज़्यादातर किसी के गुलाम नहीं होते हैं। जो देवी देवता होते हैं वो किसी के गुलाम नहीं होते हैं, यह बात आपको गांठ में बांधनी होगी। मगर जो भगत होता है उनकी सेवा करता है, उनके देवी देवता को सेवा करता है, तो विशेष करके वह देवी देवता उस पर कृपा करते हैं, कृपा बरसाते हैं। जब वो साधक टेरता है तो जब वो देवी देवता उसके पास जाते हैं, जब वो साधक कहता है कि दूसरों के मन के में क्या चल रहा है मेरे को बताएं, तो उसको स्वतः ही आकाशवाणी होने लगती है, स्वतः ही मन के अंदर से एक प्रेरणा मिलने लगती है कि ऐसा ऐसा वो व्यक्ति सोच रहा है, और वह व्यक्ति जैसा लिख देता है वैसा ही पर्चे पर लिख जाता है। तो देखिए, यदि आप भी पूछा लेना चाहते हैं तो वीडियो को आप सभी लोग अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि यह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देवी देवता से पूछा किस प्रकार लिया जाता है। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। देखिए, सर्वप्रथम तो आपके जो भी देवी देवता को आप मानते हैं, चाहे वो माँ काली हों, चाहे वो हनुमान जी महाराज हों, चाहे वो किसी भी देवी देवता क्यों ना हो, आपके लिए विशेष करके उनके प्रति समर्पित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके प्रति विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप उन देवी देवता पर पूर्णतः विश्वास रखेंगे, जो भी देवी देवता पे आप विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग देते हैं, शाम सुबह दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके मंत्र जप, उनके नाम जप करते हैं, तो उस देवी देवता के प्रतीक पूर्णतः आपको उस देवी देवता के प्रति विश्वास होना चाहिए। इसके बाद आपके लिए क्या करना होगा कि उस देवी देवता से आज्ञा लेनी पड़ती है कि हे प्रभु, मेरे से जो भी गलती हुई है सारी गलतियों को माफ़ कीजिए, और जनहित जन कल्याण के माध्यम से मैं आपकी गद्दी या दरबार, जो साधक गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं तो वो यह बोलेंगे, और जो पूछा लेना चाहते हैं तो वो पूछा लेने के लिए बोलेंगे कि आज मैं पूछा ले रहा हूं तो आप आएँ। जनहित जन कल्याण के माध्यम से, जनहित जन कल्याण में करना चाहता हूं, इसके माध्यम से आप आएँ और जो भी व्यक्ति आया है उसके बारे में सही जानकारी मुझे प्रदान करें। तो आप देखेंगे आपके जो भी देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं वो सही और सटीक जवाब देते हैं 100% के साथ, चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो। ये तो रही बात विशेष करके आपके समर्पित की, आपके विश्वास की, आपका कितना विश्वास उस देवी देवता के प्रतीक है। आपको जब पूर्णतः विश्वास उस देवी देवता पर हो जाएगा, उस पर विश्वास रखकर आप जो कुछ उस साधक के लिए बताएंगे वो 100% के साथ सत्य बात निकलेगी। आपके लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो विशेष करके उस देवी देवता को आप मन ही मन में अवश्य सुनाएं, तो वो देवी देवता सुनता ही सुनता है, चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो। अब बात किस प्रकार करें, यदि आप उन शक्तियों की सहायता से कान में सुनना चाहते हैं, या फिर सपने के माध्यम से सुनना चाहते हैं, या फिर संकेतों के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ मंत्र होते हैं, तो मंत्रों की साधना करनी पड़ती है।
जो मंत्र की साधना होती है तो विशेष करके मंत्रों की 21 दिन की साधना होती है, 11 दिन की साधना होती है, 41 दिन की साधना होती है। तो वो साधना आपके लिए करनी पड़ती है और जब वो आप साधना करते हैं, साधना के बाद आपके लिए अनुभव होते हैं, साधना में ही अनुभव होने लगते हैं। अनुभव होते होते वह शक्ति आपके लिए दिखाई भी देती है, यदि दिखाई नहीं देती है तो सवारी के माध्यम से भी वो शक्ति आ जाती है। और विशेष करके जब आप कहते हैं, उससे वचन ले लेते हैं शक्ति से कि आप गद्दी दरबार चलाना, जो भी साधक मेरे पास आए तो आप जनहित जन कल्याण करना और सही और सटीक जानकारी बताना। तो इस प्रकार से वचन हो जाते हैं, वो 3-4 वचन लिए जाते हैं, 3 वचन। तो विशेष करके वो शक्ति अब वचनबंद हो जाती है और जब भी आप दरबार लगाने बैठते हैं, गद्दी लगाने बैठते हैं तो उस शक्ति का आवाहन किया जाता है। वो शक्ति आती है और आपके लिए बताती है। फिर आपके लिए विशेष करके वो शक्ति हर कुछ बताती है, आपके मन में ही बताती है, आपके कानों में बताती है। ज़्यादातर जो गद्दी दरबार चलाने वाले लोग होते हैं वो विशेष करके देवी देवता से वचनबद्ध होते हैं। तो वो देवी देवता उनके लिए बताते हैं, वो शक्तियाँ बताते हैं, वो शक्तियों को वचनबद्ध कर लेते हैं। जो शक्तियाँ होती हैं तो उन शक्तियों को वचनबद्ध कर वचन में लेकर वो शक्तियाँ बताती हैं जो कुछ होता है। जो कुछ वो साधक पूछते हैं तो वो शक्तियाँ बताती हैं। तो यदि आप भी पूंछा लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से पूंछा लें। देखिए, पूंछा कई प्रकार से लिया जाता है। जो अनाज होता है, अनाज के पासे टाइप में फेंके जाते हैं, उस प्रकार भी पूंछा लिया जाता है। माला से पूंछा लिया जाता है, लोटा से पूंछा लिया जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे पूंछा लिया जाता है। यदि आप सभी लोग चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि एक मंत्र की सहायता से सभी प्रकार की पूंछा किस प्रकार ले सकते हैं। तो जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपको पूजा पाठ में या फिर मंत्र जप संबंधित या फिर साधना संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।